वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए दीन दुनिया की बातें। दीन दुनिया की बातें लेके आते हैं क्योंकि ये हमारे नबी की सच्ची बातें हैं। और अब हम जानते हैं बिदअतों के बारे में। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। आप जौन सी भी दरूद शरीफ आती है वो पढ़ ले। हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, तो दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त से पहले मिल जाए। और ये हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। नॉलेज की वीडियो हैं सारी, क्योंकि हमें अपने नबी की सच्ची बातों के बारे में जानने का हक है और हमें अपनी सुन्नत आगे बढ़ाने का हमारा और आपका ही हक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिदअतें, बुरी रस्मों और बुरी बातों का बयान। कब्रों पर धूमधाम से मेला करना, चिराग जलाना, औरतों व वहाँ चादरें चढ़ाना, औरतों का जाना, चादरें चढ़ाना, चादरें डालना, पुख्ता कब्रें बनाना, बुजुर्गों के राजी करने को कब्र की कोई ऐसी नई बात जो इस्लामी अकीदे से मेल न खाए और मज़हब में दाखिल कर दी जाए, बिदअत कहलाती है। ये चीज़ें बिदअत कहलाती हैं। तो चलिए बजती जेवर। हद से ज़्यादा ताज़ीम करना, कब्र को चूमना, चाटना, खाक मलना, वफ़ाफ या सजदा करना, कब्रों की तरफ नमाज पढ़ना, मिठाई, चावल, गुल ऐसी चीज़ें चढ़ाना वगैरह वगैरह चढ़ना, ताजिया अलम वगैरह रखना, उस पर हम हलवा मलीदा चढ़ाना, उसको सलाम करना, किसी चीज़ को अछूती समझना और मुहर्रम के महीने में पान न खाना, मेहंदी मिश्री न लगाना, मर्द के पास न रहना, लाल कपड़ा न पहनना, बीवी की सहन तक मर्दों को न खाने देना, तीजा चालीसमा वगैरह को ज़रूरी समझकर करना, ज़रूरत के बावजूद औरत के दूसरे निकाह को ऐब की बात समझना, निकाह खतबा बिस्मिल्लाह वगैरह में अगरचे वुसअत माली ताकत न हो मगर सारी ख़ानदानी रस्में करना, ख़ास तौर से कर्ज दाम करके नाच कूद, ये सारी रस्में जो ब्याह में होती है, हम कर्जा ले लेंगे लेकिन हम सारी रस्में करेंगे। नाच रंग वगैरह करना, होली दिवाली में रस्में करना, सलाम की जगह बदगी वगैरह कहना यानी बंदगी वगैरह कहना, या सिर्फ सिर पर हाथ रख कर झुक जाना। बहुत से लोग ऐसे सिर पर हाथ रखकर ऐसे झुक जाते हैं ना, ऐसे झुक जाना। देवर जेठ फूफी जात खाला जात भाई के सामने बेशर्मी के साथ या और किसी ना महरम के सामने आना, गगारा दरिया से गाते मचाते बचाते लाना, राग बजा गाना सुनना, डेगिया यानी रेडियो और डोमानियों, ये जो बड़े बड़े डेग लग रहे हैं वगैरह वगैरह को नाचना और देखना, उस पर खुश होकर उनकी इंतज़ाम देना यानी इनाम देना, उन्हें खुश होकर बड़ा अच्छा नाचा इनाम देना। शादियों में ये फिजूल खर्ची और खुरापत बातें करना, हिंदुओं की रस्में करना, दूल्हा को खिलाफे सख्त पे पोशाक पहनाना, कंगना सहरा बांधना, मेहंदी लगाना, आतिशबाजी डंडिया वगैरह, ये सब सामान हिंदुओं के। इन चीज़ों मतलब फिजूल खर्ची की सजावट करना, घर के अंदर औरतों के दरमियान सहानी यानी जो दूल्हा दुल्हन की जो शादी होती है फिर उन्हें
अब कुछ बड़े गुनाहों के बारे में जान लेते हैं। खुदा से शिरक करना, नाहक खून करना, बे औरतें जिनकी औलाद नहीं होती, किसी के सब्र में कुछ ऐसे टोटके करती हैं कि वो बच्चा मर जाए, और गुनाहों से दुनिया की कुछ नुकसानों का बयान। इल्म से महरूम रहना, रोज़ी कम हो जाना, खुदा की याद से महरूम और बेशत हो जाना, आदमियों से बेशत हो जाना, खासकर नेक आदमियों से, अक्सर कामों में मुश्किल पड़ जाना, दिल में सफाई न रहना, दिल में और कभी तमाम बदन में कमज़ोरी हो जाना, फरमाबरदारी से महरूम रहना, उम्र घट जाना, तौबा की तौफीक ना होना, कुछ दिनों में गुनाहों की बुराई दिल से जाती रहना, अल्लाह ताला के नज़दीक जलील हो जाना, दूसरे जीवों को उसका नुकसान पहुंचाना और इस वजह से उस पर लानत करना, अकल में खराबी पैदा हो जाना, इबादत से दुनिया के कुछ फ़ायदे का बयान। रोज़ी बढ़ना, यानी अगर आप इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हो तो आपके घर में कितना कुछ फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। इबादत से दुनिया के कुछ फ़ायदों के बारे में तो ये है, यानी पहला जो जाना, मुरादों में पूरा होने में आसानी होना, लुत्फ़ की ज़िंदगी यानी आराम की ज़िंदगी होना, बारिश होना, हर किस्म की बला का टल जाना, अल्लाह ताला का मेहरबान और मददगार रहना, यानी आपके घर में कोई जादू टोना भी कराता है ना, जब अल्लाह ताला की आपके घर में तिलावत होती है और अल्लाह ताला आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके घर से अल्लाह की मदद से, गैबी मदद से आपके घर से जो बलाएँ जो आपके घर में टोटके टाटके कराते हैं वो सब टल जाते हैं। यानी हमारी अल्लाह से इबादत करने से कितने सारे फ़ायदे हैं, हमारे घर में रोज़ी बरकत, सुकून, खैर और बरकत होती है, और जो भी हमारे घर में जो बुरा चाहता है वो भी टल जाता है। फरिश्तों को हुक्म होना कि उसका दिल मजबूत रखो, सच्ची इज्जत और आबरू मिलना, मर्तबे पर बुलंद होना, सबके दिलों में उसकी मोहब्बत हो जाना, कुरान का उसके हक़ में सिपा होना, माल का नुकसान हो जाए तो उसका अच्छा बदला मिल जाना, दिन ब दिन नेमत में तरक्की होना, माल बढ़ना, दिल में राहत और तसल्ली रहना, आगे की नस्ल में नफ़ा पहुंचना, ज़िंदगी में गैबी बरासतें उम्र बढ़ना, गरीबी और फाके से बचा रहना, थोड़ी चीज़ में ज़्यादा बरकत होना, अल्लाह ताला का गुस्सा जाता रहना, यानी अल्लाह ताला का गुस्सा आपसे जाता रहा, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत कर रहा, थोड़ी चीज़ में ही आपको इतनी बरकत दे दी है कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। ये है हमारा अल्लाह से नमाज़ पढ़ने का और अल्लाह से अक़ीदा रखने का, इतने सारे फ़ायदे हैं कुछ। और वुज़ू करने वाली को चाहिए कि वुज़ू करते वक्त किबले की तरफ मुँह हो। तो चलिए अगली वीडियो में जानेंगे बहुत कुछ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।